नमस्कार। न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां पटोरी एसडीपीओ ओम प्रकाश अरुण व मोहनपुर पुलिस टीम ने मात्र 7 दिनों के अंदर मैट्रिक के छात्र आदित्य कुमार की हुई हत्या मामले का सफल उद्भेदन कर एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए इस हत्याकांड को अंजाम देने में शामिल मां व बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उक्त जानकारी जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने मंगलवार 7 फरवरी को घटनास्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिया। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने बताया कि विगत दिनों 2 फरवरी को पटोरी थाना अंतर्गत मोहनपुर ओपी क्षेत्र के मोहनपुर हॉस्पिटल रोड में एक सुनसान जगह पर सड़क किनारे एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला था। मामले की छानबीन किए जाने के क्रम में जानकारी मिली कि उक्त शव पास के ही गांव के आदित्य कुमार की है। शव की पहचान होने के बाद मृतक के पिता अशोक राय ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद इस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें जिला पुलिस के तेज तरार पदाधिकारियों में शुमार एसडीपीओ पटोरी ओम प्रकाश अरुण, थानाध्यक्ष मोहनपुर नंद किशोर यादव, हलईओपी थानाध्यक्ष पवन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक विशद विश्वास, डीआईयू शाखा के मुकेश कुमार, संजय कुमार, अरविंद कुमार, संतोष कुमार व राजेश कुमार आदि को शामिल किया गया और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच शुरू कर दी गई। जांच के क्रम में मृतक के परिजनों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण मामला और भी पेचीदा नजर आने लगा। लेकिन जांच जैसे ही आगे बढ़ी पूरी घटना धीरे धीरे साफ होने लगा, जिसके बाद जांच टीम को प्राप्त मानवीय आसूचना व टीम के द्वारा की गई वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 लोगों की पहचान कर ली गई और पुख्ता सबूत के साथ उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों अपराधकर्मी मां व बेटे हैं, जिसकी पहचान पटोरी थाना अंतर्गत मोहनपुर ओपी क्षेत्र के बगरा गांव निवासी वैद्यनाथ राय के 17 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार व वैद्यनाथ राय की 40 वर्षीय पत्नी दुबली देवी के रूप में की गई है। गिरफ्तार दोनों अपराधकर्मी ने इस घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो गिरफ्तार महिला ने बताया कि 2 फरवरी की रात मृत युवक उनकी बेटी के कमरे में आपत्तिजनक हालत में पाया गया था, जिसके बाद उसने अपनी बेटी को कमरे से बाहर निकालकर उस युवक को उसी कमरे में बंद कर दिया तथा अपने बेटे को इस घटना की जानकारी अपने मोबाइल फोन से दिया। जिस समय उन्होंने अपने बेटे को फोन किया था उस समय वह सरायरंजन थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव अपने बुआ के यहाँ गया हुआ था, जहां रहकर वह इंटर की परीक्षा दे रहा था। जहां से जानकारी मिलते ही वह रात को ही घर पहुंचा और उक्त युवक को मारने पीटने लगा। इसी क्रम में उनके बेटे ने लाठी से उसके सिर पर दे मारा, जिससे उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। बाद में उसने अपने बेटे के साथ मिलकर मृतक के शव को बाइक पर लोड करके मोहनपुर चौड़ में पहुंची, जहां मृतक के शव को पेड़ की टहनी से लटका दिया। फिर घर चले गए और उनका बेटा परीक्षा देने रात में ही समस्तीपुर चला गया और लगातार परीक्षा देता रहा। गिरफ्तार राहुल कुमार के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी, मोबाइल, दुपट्टा व बाइक भी बरामद कर लिया गया। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। गाड़ी में बैठा संतोष आप रहिएगा साथ। फरवरी की ये घटना थी। 2 फरवरी को हम लोगों को पता चला कि मोहनपुर हॉस्पिटल रोड में चौर के किनारे एक आदित्य कुमार नाम के लड़के की डेड बॉडी मिली थी। घटनास्थल को देखने से घटनास्थल पर तुरंत थाना प्रभारी एसडीपीओ और संबंधित टीम डीआईयू भी पहुंची। डीआईयू की टीम भी मैंने भेजी तुरंत। इन लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल को देखने से ऐसा प्राथमिक दृष्टि में ही स्पष्ट हो गया कि किसी ने इनकी हत्या करके इसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है और हत्या करने के पश्चात बॉडी को एक पेड़ के नीचे वाली टहनी के सहारे टांगने की कोशिश की गई थी। तत्पश्चात इनके परिजनों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराएगी। हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत अनुसंधान प्रारंभ किया। परिजनों के द्वारा किसी पर भी कोई संदेह या शक नहीं किया गया था। नेम्ड एफआईआर नहीं थी। एफआईआर में किसी आरोपी का नाम नहीं था। घटना पूरी तरह ब्लाइंड थी। हम लोगों को जीरो से अनुसंधान स्टार्ट करना पड़ा। परिवार के द्वारा कोई इनपुट इसमें नहीं दिया गया। तब हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया, एसआईटी का गठन किया
मृतक का जो गतिविधि थी मृतक की उसके बारे में पता लगाया गया। तो हम लोगों को पहले 2 दिन में ये स्पष्ट हो गया था कि बहुत नज़दीकी लोग ने ही किसी ने हत्या की है। चूँकि मृतक का रात की गतिविधि और अपना स्वयं घर से निकल के जाना, कुछ बातें ऐसी इंगित कर रही थी कि मृतक जो है स्वयं अपने घर से निकल के गए हैं, तत्पश्चात किसी ने घटना को अंजाम दिया है, किसी के बुलाने पर ये गए थे। तो ये स्पष्ट था कि जिसने भी घटना की है वो इनका बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है, करीबी व्यक्ति है। स्पष्ट हुआ कि मृतक का प्रेम संबंध था किसी लड़की के साथ। जब वो स्पष्ट हुआ तो हम लोगों ने अनुसंधान को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ने के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि इस घटना को राहुल कुमार नाम के व्यक्ति ने घटना को कारित किया, और इस व्यक्ति ने इस घटना को कारित करने के पश्चात घटना को छुपाने के लिए सभी तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया। इसने रात में घटना की और अगले दिन सुबह ये एग्ज़ाम देने चला जाता है। ये इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम भी दे रहा था, तो ये लगातार एग्ज़ाम दे रहा था, और इनफैक्ट जिस दिन घटना है उस दिन भी इसने एग्ज़ाम दिया और अगले दिन घटना करने के बाद भी एग्ज़ाम देने गया, ताकि किसी को इस प्रकार का संदेह ना हो कि इसके द्वारा घटना कारित की गई। सारे एविडेंस अपने पक्ष में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। जिन कपड़ों से इसने मृतक के शरीर को अपनी बॉडी पर बांधा था मोटरसाइकिल से, वो भी उसने छुपा दिए थे। हम लोगों को इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की और पूरी पूछताछ की तो सारे एविडेंस हम लोगों को मिल गए हैं। वो लाठी जिससे घटना को अंजाम दिया वो मिल गई, वो मोटरसाइकिल जिससे ये मृतक के शरीर को अपने शरीर पर अपनी मोटरसाइकिल पर बांध करके घटनास्थल जो सामने जहाँ पेड़ है यहाँ तक लेके आया था वो भी हम लोगों को मिल गया है।